हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 12 के होम साइंस का चैप्टर संक्रामक रोगों से बचाव के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। यह वीडियो इस चैप्टर का चौथा पार्ट है। इसके पहले के 3 वीडियो में हमने रोग क्या है, रोग के प्रकार कितने हैं, संक्रामक रोग क्या है, असंक्रामक रोग क्या है, दोनों में क्या अंतर होते हैं, संक्रामक रोग किन किन कारणों से फैलते हैं, संक्रामक रोग की अवस्थाएं क्या है। इसके बाद हमने रोग क्षमता या रोग प्रतिरोधक क्षमता के विषय में अध्ययन किया। इसके बाद हमने देखा रोग क्षमता के कितने प्रकार होते हैं और इसके बाद प्रतिरक्षण अनुसूची के बारे में अध्ययन किया। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टीकाकरण के विषय में। दोस्तों, हमारे बुक में टीकाकरण के विषय में एक तालिका दी गई है। उसके बाद कुछ टीकों के नाम, वह टीका किन किन बीमारियों के लिए लगाए जाते हैं और कब लगाए जाते हैं, इसके विषय में दिया गया है। लेकिन दोस्तों, मुझे लगता है हमें टीका और टीकाकरण के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे जीवन में आगे भी यूज होता है, आगे भी काम आता है। तो चलिए टीकाकरण के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करते हैं। इन सब के बारे में जानने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिन्हें जानना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि ये वो टर्म्स है जो जब हम टीकाकरण के विषय में विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे तो ये टर्म्स जो है वो बार बार यूज होंगे। अगर हमें इसका मतलब पता नहीं होगा तो हम अच्छी तरह से इसे समझ भी नहीं पाएंगे। आइए देखते हैं ये टर्म्स हैं क्या। पहला है एंटीबॉडीज और दूसरा है पैथोजन। आइए देखते हैं एंटीबॉडीज कहते किसको है, एंटीबॉडी है क्या। एंटीबॉडी शरीर द्वारा उत्पन्न प्रोटीन है जो एंटीजन नामक बाहरी हानिकारक तत्वों से लड़ने में मदद करता है। रोगाणुओं के दुष्प्रभाव को कम व नष्ट करने का कार्य एंटीबॉडीज के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं पैथोजन की। पैथोजन क्या है? इन्हें रोगजनक कहते हैं, जिनके कारण कई तरह की बीमारियों का जन्म होता है। इसमें विषाणु, जीवाणु, कवक, परजीवी आदि आते हैं। यह किसी भी जीव, पेड़ पौधे या अन्य सूक्ष्म जीवों को बीमार कर सकते हैं। तो हमने देखा कि एंटीबॉडी जो होते हैं वो हमें बीमारियों से लड़ने में सहायता प्रदान करते हैं, और पैथोजन जो होते हैं वो बीमारी के कारण होते हैं, कारक होते हैं। अब देखते हैं टीका क्या है। टीकाकरण किसे कहते हैं? किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई, पिलाई या किसी अन्य रूप में दी जाती है उसे टीका या वैक्सीन कहते हैं, और इस प्रक्रिया को टीकाकरण या वैक्सीनेशन कहते हैं। पोलियो मुक्त भारत जैसे तरह तरह के कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा पिछले कई सालों से चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य ऐसी बीमारियों से नागरिकों की रक्षा करना है जो बड़े पैमाने पर फैलती हैं। अधिकतर ये कार्यक्रम बच्चों की सुरक्षा और सुरक्षित मातृत्व का उद्देश्य पूर्ण करते हैं। इन कार्यक्रमों में टीकाकरण के जरिए बच्चों को सुरक्षित किया जाता है। क्या आप जानते हैं टीके कैसे काम करते हैं? आइए जाने क्या है टीके के पीछे का विज्ञान। टीके मानव शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण कर कारगर होते हैं। ये मानव शरीर को बीमारी से लड़ने के काबिल बनाते हैं बिना इसे इन्फेक्ट किए। अगर टीका लगा हुआ व्यक्ति उस खास बीमारी के संपर्क में आता है तो उसका इम्यून सिस्टम इसे पहचान लेता है और तुरंत एंटीबॉडीज रिलीज करता है। ये एंटीबॉडीज बीमारी से लड़कर उसे खत्म कर देता है। जब किसी खास रोग से बचाव का टीका शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर को आभास होता है कि वास्तव में इस बीमारी के वायरस ने हमला किया है, और इस तरह शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। और जब भविष्य में इस बीमारी का वास्तविक हमला होता है तो शरीर में इसके एंटीबॉडीज पहले से ही होते हैं। नए पैदा हुए बच्चे में पहले से ही कई बीमारियों से सुरक्षित होते हैं, कई बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है।
इन बीमारियों में है खसरा, रुबैला आदि। ऐसा बच्चों में माँ के द्वारा मिले एंटीबॉडीज की वजह से होता है। इसे पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। आइए जानते टीके बनते कैसे हैं। पहला कदम होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म तैयार करना जो खास बीमारी पैदा करता है। इसे पैथोजन कहते हैं। यह टर्म हमने पहले भी पढ़ा। पैथोजन एक वायरस या बैक्टीरियम होता है। वायरस या बैक्टीरियम लैब में बड़े पैमाने से तैयार किए जा सकते हैं। इसके बाद पैथोजन में कुछ बदलाव किए जाते हैं ताकि यह पक्का हो जाए कि यह स्वयं कोई बीमारी नहीं पैदा करेगा। इसके बाद इस पैथोजन को अन्य टीके की चीजों के साथ मिलाया जाता है। इस तरह टीका का डोज तैयार होता है। क्या आप जानते हैं टीके या वैक्सीन की दवा में क्या दिया जाता है? टीके के रूप में दी जाने वाली दवा में भविष्य में संभवतः आने वाली बीमारी जैसे हेपेटाइटिस बी, खसरा, टिटनेस, पोलियो व काली खांसी आदि के जीवाणु या विषाणु जीवित व मृत अवस्था में लेकिन बहुत ही कम मात्रा में हमारे शरीर में डाल दिए जाते हैं, जिसके बाद हमारी बॉडी स्वतः इनसे लड़ने और हमें बचाने के लिए एंटीबॉडीज बनाने लग जाती है। और एक बार एंटीबॉडीज बनने के बाद यह एंटीबॉडीज हमेशा हमारे शरीर में मौजूद होती है। और जब कभी भी भविष्य में इसी बीमारी जिसका हमने वैक्सीनेशन या टीकाकरण करवाया है, इसके जीवाणु या विषाणु हम पर अटैक करते हैं, तब वैक्सीन के द्वारा तैयार हुए हमारे शरीर में मौजूद एंटीबॉडीज हमें उस घातक बीमारी से बचाते हैं। इसलिए किसी भी संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए टीकाकरण करवाना बहुत ही जरूरी होता है। अब हम जानते हैं टीके कैसे काम करते हैं। टीके किसी विशेष बीमारी द्वारा भविष्य में होने वाले हमले के खिलाफ कार्य करते हैं। कुछ टीके हैं जो वायरल और बैक्टीरियल पैथोजन दोनों के खिलाफ होते हैं या रोग उत्पन्न करने वाले कारकों के खिलाफ होते हैं। जब कोई पैथोजन आपके शरीर में प्रवेश करता है, तब आपका प्रतिरक्षी तंत्र एंटीबॉडीज का निर्माण करता है और जो इस पैथोजन से लड़ने की कोशिश करता है। आपकी प्रतिरक्षी अनुक्रिया की शक्ति के आधार पर और इस आधार पर कि एंटीबॉडीज कितने प्रभावी तरीके से पैथोजन से लड़ते हैं, आप बीमार हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते। हालांकि यदि आप बीमार होते हैं तो कुछ एंटीबॉडीज जिनका निर्माण होता है वे आपके शरीर में बने रहेंगे, और यदि आप भविष्य में उसी पैथोजन के संपर्क में आते हैं तो एंटीबॉडीज इसे पहचान लेता है और इससे लड़ाई करता है। प्रतिरक्षी तंत्र के इसी कार्य प्रणाली के कारण टीके काम करते हैं। इसका निर्माण मृत, कमजोर या पैथोजन के आंशिक संस्करण के रूप में किया जाता है। जब कोई टीका लेते हैं, इसमें मौजूद पैथोजन का कोई भी संस्करण इतना मजबूत या इतना पर्याप्त नहीं होता है कि वह आपको बीमार कर सके, लेकिन यह आपके प्रतिरक्षी तंत्र के लिए इतना पर्याप्त होता है कि वह इस पैथोजन के खिलाफ एंटीबॉडीज का निर्माण कर सके। इसके परिणाम स्वरूप आपको भविष्य में बिना बीमार हुए रोग के खिलाफ प्रतिरक्षा हासिल होती है। यदि आप पैथोजन के संपर्क में दोबारा आते हैं तो आपका प्रतिरक्षी तंत्र इसे पहचान लेता है और इससे लड़ाई करता है। दोस्तों, हमने टीके से संबंधित पर्याप्त जानकारी हासिल कर ली है। अब हम अपने बुक की तरफ चलते हैं। बुक में दिए गए टीकों के नाम में पहला नाम है बीसीजी का टीका। इसका पूरा नाम है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। इसका नाम फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक कैलमेट तथा ग्यूरिन के नाम से रखा गया है। यह क्षय रोग का निवारक है, यानी यह टीबी के लिए यह टीका लगाया जाता है। इसके टीके को बांह के ऊपरी भाग में कंधे से नीचे त्वचा की ऊपरी सतह में सामान्यतः बाईं तरफ लगाया जाता है। सभी नवजात शिशुओं को जन्म के तत्काल बाद
से 1 माह तक ही BCG का टीका लगाया जाता है। टीका लगाने के 1 महीने बाद फफोला बनकर टीका पक जाता है और स्वतः ही झड़ जाता है। इस पर दवाई लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि टीके लगवाने वाली जगह ना पके तो हमें डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। 3 से 4 सप्ताह बाद हल्की सी प्रतिक्रिया हो सकती है। दोस्तों, हमारे बुक में जो दूसरा टीका है वह है टाइफाइड। टाइफाइड की वैक्सीन अभी कुछ समय पूर्व ही उपलब्ध हुई है। यह टीका थोड़े समय के लिए रोग क्षमता प्रदान करता है। यह भोजन तथा जल के संक्रमण से बैसिलस जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। टाइफाइड वैक्सीन सीमित बचाव ही प्रदान करता है। बूस्टर की एक खुराक 3 वर्ष की आयु और दूसरी खुराक 3 से 6 सप्ताह के अंतराल पर दोहराई जाती है। अगला टीका है DPT का टीका। DPT का टीका 3 रोगों से बचाव के लिए दिया जाता है: डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। DPT की पहली खुराक 6 सप्ताह में दी जाती है, दूसरी खुराक 1 माह के अंतराल में दी जाती है और तीसरी खुराक 3.5 माह की आयु में दी जाती है। DPT का बूस्टर टीका 15 से 18 माह में, 10 से 24 माह में तथा 5 से 6 वर्ष की आयु में लगाया जाता है। अगला टीका है पोलियो। पोलियो की प्रथम खुराक जन्म के बाद 48 घंटों के अंदर दे दी जाती है, दूसरी खुराक 2.5 माह की आयु में तथा तीसरी 3.5 माह की आयु में दी जाती है। पोलियो की बूस्टर खुराक 5 से 6 वर्ष की आयु में दी जाती है। अगला टीका है MMR। शिशु को MMR का टीका 3 बीमारियों खसरा, मम्प्स व रूबेला से बचाव के लिए दिया जाता है। यह टीका 15 से 18 माह की आयु में दिया जाता है। अगला टीका है खसरे का टीका। यह टीका खसरे से बचाव के लिए 9 माह पर लगाया जाता है। अगला है हेपेटाइटिस B का टीका। यह टीका यकृत को प्रभावित कर पीलिया नामक रोग उत्पन्न करने वाले विषाणु से सुरक्षा प्रदान करता है। यह वायरस दूषित सुई, सिरिंज, सेविंग रेजर तथा रक्त परिवर्तन द्वारा फैलता है। चूंकि विषाणु दूसरे जैविक द्रव्य जैसा कि रक्त, मूत्र, स्तन, दूध आदि में पाया जाता है, यह मौखिक मार्ग अथवा आंतरिक संक्रमण द्वारा भी हो सकता है। यह एक गंभीर रोग है। पहली खुराक जन्म के समय, दूसरी 1 से 2 माह बाद तथा तीसरी पहली खुराक के 6 से 8 माह बाद दी जा सकती है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को रतौंधी से बचने के लिए विटामिन A की मौखिक खुराक भी दी जाती है। दोस्तों, ये हमारे बुक में कुछ टीकों के नाम थे, वो किन बीमारियों के लिए दी जाती है, कब दी जाती है, इन सब के विषय में जानकारी थी। इस तरह ये हमारा यह चैप्टर संक्रामक रोगों से बचाव अब समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ आया होगा। दोस्तों, अगर आपके पास बुक है तो आप अपने बुक को केयरफुली कम से कम 2 बार रीड करें। रीड करने से आपके जो छोटे मोटे डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद।